वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हज़रत सैयदना वाहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दोचार हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी ये बात सुनकर अरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबका लोगों के मसाइब का मुवाज़ना करो तो तुम्हें इनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी इनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुआं की तरह हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। इसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता इसे कत्ल करवा देता। चनाचे इस औरत को भी इसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। इस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा, यह खंजीर का गोश्त खाओ। इस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने यह जब सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और इसके हर अज़ू को काट डाला और इसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और इसके सामने भी खंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, इसे खाओ। इसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की हराम की गई अशिया को कभी भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर जालिम बादशाह आग बगोला हो गया और इसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर इसे आग पर रख दो। चनाचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो इस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह इसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने इससे छोटे को बुलाया और कहा, ये गोश्त खाओ। इसने बादशाह से कहा, तू ज़लील व कमज़ोर है, तो अल्लाह अज़्ज़वजल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तू मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की हराम करदा अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने ये सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तीश में आ जाऊं और फ़ौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। फिर इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चनाचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर इसके सर और चेहरे की खाल उतारी गई और इस तरह इसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ ज़ालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने इसकी वालदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हशर करूँगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जाकर समझा। अगर ये एक लुक़मा खाने पर भी राज़ी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मनपसंद की ज़िंदगी गुजारना। इस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, ऐ मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी वलादत हुई तो तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया। मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़वजल और इस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया कि तू हरगिज़ इस चीज़ को ना खाना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू इनमें से ना हो। जब सआदतमंद बेटे ने माँ की ये बातें सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उबारेंगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र है कि इसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने इसे कहा है।
بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مردم جاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک کو ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔